अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ। साथ साथ लूशो ग्रिड के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितना ख़राब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बीएनडीएन में भी होता है, यानी मूलांक भाग्यांक में भी होता है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो अपना मोबाइल का नंबर 8 रख लेते हैं या मकान का नंबर 8 ले लेते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है और क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। आपका मूलांक 1 है लेकिन आपका भाग्यांक अलग है कुछ, लेकिन आपका भाग्यांक 8 है लेकिन मूलांक कुछ अलग है। तो अगर आपके पास 8 और 1 कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है या आपके नाम में अगर आ रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पूरा नंबर में आ रहा है तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इनको हम डील कर सकते हैं। तो देखो, जब भी ये दोनों की युति बनती है, अगर आपका कॉम्बिनेशन ही यही है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आप ये कॉम्बिनेशन अपने बना रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ आप बने रहिए, अंत तक देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वो सॉल्यूशन आप करके देखिएगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बट शर्त यह है कि वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में बन रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आपका सक्सेस तो आपको मिलेगी, बट ये सक्सेस आपको बहुत सारे डिले के बाद मिलेगी, बहुत सारी समस्याओं के बाद मिलेगी। और अचीवमेंट इतनी ज़्यादा आपको निचोड़ देने वाली होगी कि जब आप अचीवमेंट पर जाएंगे तो आपको उस अचीवमेंट का कुछ लाभ दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा एक अच्छी बड़ी गहरी सांस तो आप लेंगे, लेकिन जब पीछे देखेंगे तो कितने सारे कांटों को पार करके आप आ रहे होंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक सेल्फ मेड पर्सन भी बनाता है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति अगर कॉम्बिनेशन में है तो वो किसी की तरफ देखेगा नहीं, वो अपने ऊपर अपने कंधों पर बोझ लेकर चलने वाला होगा और अपनी सक्सेस को अपनी हार्ड वर्क से चलेगा। ना तो उसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और ना ही वो लेगा भी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे मोबाइल में बन रहा है, चाहे उसके लाइफ पाथ में है, चाहे उसके मूलांक में है, कहीं भी अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो अपने हार्ड वर्क से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ वो जितनी एज का होगा नहीं, उससे ज़्यादा उसके पास मैच्योरिटी होगी और वो अपनी मैच्योरिटी को दिखाएगा, क्योंकि लाइफ में इतने सारे धक्के, इतने सारे एक्सपीरियंस वो लेकर आएगा। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल किस्म का होगा और जो कमिटमेंट करेगा वो उसको निभाएगा और डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, डिसिप्लिन के साथ काम करेगा। लेकिन अगेन उसको बहुत सारे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सक्सेस के पाथ में, जो उसके मतलब का है भी नहीं। एलिगेशन लग गए, आप रात को प्लान करके सोए, सुबह उठे तो कुछ गड़बड़ हो गई, ये दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें होती है वो होती है कि आप चैलेंजेस जो आपके पास आते हैं वो आपकी रिलेशनशिप में आते हैं, खास तौर से पिता पुत्र की रिलेशनशिप में आते हैं। इसके साथ साथ जनरेशन गैप की प्रॉब्लम्स हो गई, पिताजी कुछ कह रहे हैं, बेटा मान नहीं रहा, या बेटा कुछ कह रहा तो पिताजी नहीं मान रहे। पिताजी कहते हैं गेट यहाँ से निकालो, नॉर्थ ईस्ट से निकालो, वो कहता है जी वेस्ट से निकालो। तो ये समस्याएं आती हैं, हालांकि मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा अभी आपको। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंटल चीज़ें में भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, स्ट्रगल बहुत मिलती है। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आदमी अपने ही काम पर थोड़ा सा डाउट करने लग जाता है। वो अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही चीज़ों पर डाउट करता है। उसका जो काम होता है वो डिले होता रहता है और उसकी डिटर्मिनेशन पक्की रहती है, लेकिन वो लगा रहता है, लेकिन उसको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो उसको देर से मिलती है।
उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है और डोमेस्टिक लाइफ होती है, उसमें रिलेशनशिप का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको अपने ऊपर देखने का समय नहीं मिलता। हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ देखने को मिलते हैं इसके अंदर, कि जैसे आपका पेट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखो, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस को क्रिएट करते हैं, सावधान लिख देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स से हम निकले कैसे। वो मैं बता रहा हूँ आपको, बस आप बने रहो मेरे साथ। पेट की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं, बैक पेन आपको देखने को मिलता है, टेंशन तो आपको गिफ्ट में मिलती है, जिसकी वजह से एज के साथ साथ आपको बीपी का इशू आता है। टेंशन की वजह से आपका शुगर का प्रॉब्लम भी बढ़ता है। घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको जो रियल बात है वो बता रहा हूँ। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपके मूलांक 1 है, भाग्यांक कुछ और है, तो कभी भी मोबाइल नंबर में 8 नंबर पर अपना टोटल मत लाओ। पहली बात तो ये है। अच्छा, लेकर आ गए हो तो देखो कि अलग कॉम्बिनेशन कौन कौन से बने हुए हैं। अगर 10 कॉम्बिनेशंस में से आपके 7-8 कॉम्बिनेशन ठीक है, या 7 कॉम्बिनेशन भी आपके ठीक है, यानी कि 70% तक नंबर आपका ठीक है, तो बाकी जो 3 बच रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो हटा दो नंबर। लेकिन अगर म्यूचुअल है, न्यूट्रल है, तो देख सकते हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट के जो 3 हमारे कॉम्बो बच रहे हैं, या जो हमारे पास नंबर्स बच रहे हैं, उनका इम्पैक्ट की लाइफ पे हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा हो गया है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर नंबर ठीक है, फिर भी टोटल 8 पे आ रहा है, तो फिर आपको रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी रेमेडी 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में ये होती है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करना है। कि सबसे पहले आप अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाओ अपनी ज़िंदगी से। नेगेटिव लाइफ स्टाइल जो है उसको आप हटाओ। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि आदमी नेगेटिव इलीगल एक्टिविटीज़ में भी चला जाता है, और उसके दिमाग में रिवेंज लेने की आदत आ जाती है। तो इसको आप थोड़ा कम करो। आपके पास जो भी आपका एक स्पिरिचुअल मेंटर है, या आपका कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके साथ बैठकर आप बात करो। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ की तरफ मेंटेन करो। एक बैलेंस डाइट आपको बनानी है। आपके साथ अगर आई की दिक्कत हो रही है, आपको आई में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि मैंने देखा है 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में आई साइड की जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है, तो आप कोशिश करो कि आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को एंगेज रखो, और अपने प्रॉब्लम्स जो है उनको दरकिनार ना करते हुए उन पे फोकस करो। यानी कि आपकी जो आई की प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करो और प्रॉपर चेकअप कराओ। तीसरी चीज़, आपके घर में जो भी आपके देवी देवता पूजे जाते हैं, हर आदमी के इष्ट देव अलग होते हैं, हर आदमी के कुल देवी या कुल देवता अलग होते हैं, तो जो भी होते हैं उनके रिचुअल्स को फॉलो करना है आप, और आपको काम अच्छे से करना है। अच्छा, आप में से कई सारे लोग पूछेंगे मुझसे, मेरे को पता है, कमेंट करेंगे कि लकी नंबर्स में क्या है, इनके लकी नंबर्स क्या होते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, बैलेंस करने के लिए 1 और 8 का अगर आपके पास है तो सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप 5 पे चले जाओ, 3, 5 और 6 पे चले जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि 3 और 5 और 6 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करें? तब भी मैं बोलूँगा कि 5 पे रखो, अनलेस अनटिल कि 5 की रिपीटिशन ज़्यादा नहीं है आपके लूसो ग्रिड में। अगर ग्रिड में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है तो 5 पे मत जाना। 3 पे जा सकते हो आप, 5 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यही होता है कि आप 5 पे जाओ। इसके साथ साथ 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में आप हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करो। आप फादर के साथ अपनी जो रिश्ते हैं उन्हें आप सुधारो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लाभ यहाँ पर होगा। रेमेडी और भी होती है, लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपने फादर के साथ आप मेल मिलाप करके चलो। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में अगर आपका स्पेसिफिक है तो आपको मिसिंग नंबर भी देखने पड़ते हैं, और मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है उसकी रोकथाम, या कहूँ उसका उपचार। तो जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये रेमेडीज़ आप करिए, आपको इससे लाभ होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।